तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी नई क्लास जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर आपके सामने है, हम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स के पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एनडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम होने वाला है आपका एनडी के लिए। तो ये सारे पीवाईक्यू रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट है, कौन सा क्या है आपका इनकरेक्ट है। तो ऐसे कर कर आपको स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या बोलता है, एन एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। तो सबसे पहले हम एलॉय देख लेते हैं, एलॉय होते क्या है। तो आप सभी को पता है जो एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं, चलिए तो डिस्कस करते हैं। तो एलॉय क्या होते हैं, आपका होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। किसके होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, टू और मोर मेटल, या तो उसमें मेटल प्लस मेटल हो, क्या उसमें एक मेटल हो और दूसरा भी क्या हो, मेटल हो, और ये क्या बनाए आपको, एलॉय बनाए। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, या आपका एक मेटल हो, दूसरा क्या हो, नॉन मेटल हो। तो ये कंडीशन नंबर 1 है, ये क्या है आपका कंडीशन नंबर 2 है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आपका ब्रश है, तो इसमें क्या मिलता है आपका, कॉपर और जिंक। कॉपर भी क्या है आपका मेटल, और जिंक भी क्या है आपका मेटल। तो ये एलॉय जो बना है मेटल प्लस मेटल से मिलकर बना है। दूसरा क्या है, स्टील। स्टील में क्या होता है, आयरन होता है प्लस क्या होता है, कार्बन। तो आयरन क्या है आपका मेटल, और आपका कार्बन क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटलों के मिलकर बने होते हैं एलॉय। तो आपका करेक्ट जो स्टेटमेंट है आपका फर्स्ट वो भी करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट आपका सेकंड है, दोनों ही आपके क्या है, करेक्ट। तो इसमें आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। आई होप आपको ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा थोड़ा, लेकिन इसमें लिखा गया है बोथ फर्स्ट और आपका जो सेकंड है वो दोनों ही करेक्ट है। तो आपका इसका स्टेटमेंट कौन सा होगा, आपका सी सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर के रूप में कौन सा यूज किया जाता है। तो सबसे पहला है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, इसे बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट के रूप में। कैसे यूज करते हैं, क्लीनिंग एजेंट के रूप में, क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं इसका। ये क्या है आपका, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये भी क्या है आपका, फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर, ये भी क्या है आपका, फर्टिलाइजर है। दूसरा कौन सा है आपका, अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या है आपका, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर होता है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, अमोनियम सल्फेट। इसे क्या बोलते हैं, अमोनियम सल्फेट। तो सबसे पहले यदि बात करें, जो अमोनियम नाइट्रेट है इसका जो फॉर्मूला होता है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4, और ये क्या है आपका, NO3। इसे हम बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है आपका। तो इसमें जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है आपका, बी। ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट में क्या होता है, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है वो अच्छा खासा फर्टिलाइजर होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट का करेक्ट ऑप्शन रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, विच इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। ये पूछ रहा है परसेंटेज किसके अंदर, लेड पेंसिल के अंदर लेड की परसेंटेज पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो लेड पेंसिल होता है उसमें लेड होता नहीं है, उसमें बस इसका नाम होता है लेड पेंसिल। लेकिन इसमें जो लेड है, लेड की जो परसेंटेज है वो क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है आपकी, 0। तो कितना परसेंट होता है आपका, 0%। तो यहां पर क्या है, इस ए ऑप्शन में क्या है, 0%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्टिलाइजर हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। किस फर्टिलाइजर में आपका मैक्सिमम परसेंटेज है, किसकी, आपकी नाइट्रोजन की। तो सबसे पहले ये आपका जो ऑप्शन बी है, ये क्या है, यूरिया। तो आई होप ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा थोड़ा कलर की वजह से, ये हाईलाइट कर रखा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया ऑप्शन बी क्या है आपका, यूरिया। तो यहां पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, जो नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है, अमोनियम सल्फेट में कितना होता है, 21% होता है। यूरिया में कितना होता है, 46% होता है। कैल्शियम साइनामाइड में कितना होता है, 20% होता है। उसके बाद CAN में कितना होता है, 25%।
तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो किसमें आपकी यूरिया के अंदर है, नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है 46% है। तो यूरिया क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन की परसेंटेज किसमें आपकी यूरिया के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी। ठीक है, CAN क्या है आपका, ये आपको मैं बता दूं क्या है आपका, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। यदि वो कहे आप ऑर्डर में अरेंज करो तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसमें है आपकी यूरिया में, उसके बाद है 25% कैन में, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में, तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेकंड नंबर। और यदि उसके बाद यहां पर ये क्या है 21%, ये थर्ड नंबर पर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ नंबर पर हो जाएगा, यदि वो अरेंज कराने के लिए आपको क्वेश्चन देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंटेन्ड इन पोर्टलैंड सीमेंट। वो क्या कर रहा है, जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें से कौन सा प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता हो जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, तो उसके बाद डाई कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा क्या होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, बट आपका ये कैल्शियम जो फोस्फेट है ये प्रेजेंट नहीं होता, तो ये क्या है कैल्शियम, ये आपका प्रेजेंट नहीं होता। आपको फॉर्मूला नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, PO4 की वोल्टवाइस, ये क्या प्रेजेंट नहीं होता, कैल्शियम फोस्फेट प्रेजेंट नहीं होता, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा डी। डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन।